बड़ा चर्चा का विषय बन गया है अरावलीज। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और ऐसी धारणा है सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो अरावलीज का संरक्षण नहीं कर रही है, वो अरावलीज को माइनिंग के लिए खोल रही है, खुला दरवाज़ा कर रही है। और अगर जो ये अरावली श्रृंखला है, ये माइनिंग इसमें अलाउ किया जाएगा तो ना सिर्फ इकोलॉजिकल डिज़ास्टर होगा, लेकिन जो किले, गढ़, हवेलियाँ, जो टूरिज्म है, वो भी एक तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या आप इस मंच से क्लियर कर सकते हैं कि हमारा स्टैंड क्या है अरावलीज को लेकर? देखिए, वैसे तो मैंने मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको वो देखना भी चाहिए। एक चैनल जो आपका है उसके माध्यम से 2002 और 2003 में यह परिभाषा किसने इंगित की? 2009 और 2010 में यह परिभाषा किसने इंगित की? किसने लीजें दी? कितनी दी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो वृक्षों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। और मैं तो गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी का भक्त हूं। इसलिए मैं ये इशू आया, मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनसे जिन्होंने 2002 और 3 में क्या किया, 9 और 10 में क्या किया, अब क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह विषय है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की जो गाथा रही है, हमारी तो मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित समर्पित कर दिया। अरावली हमारी धरोहर है, हमारा जीवन है, हमारी सांस है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान में देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले किसने नीति बनाई, क्या उस समय कहा गया, अब तो आपकी सरकार है। आम आदमी आपकी तरफ देख रहा है। आम लोग इस इशू पर अब तर्क वितर्क नहीं सुनना चाहते, वो तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये भावनात्मक मुद्दा बन गया है, इमोशनल इशू हो गया है। क्या आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके माध्यम से कह रहा हूं। धरती को माँ कहते हैं हम लोग, अरावली भी माँ के समान है। राजस्थान के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे उत्तर भारत के लिए एक तरह से बड़े वॉल की तरह काम करती है। आप खुद पर्वतराज गिरिराज जी के भक्त हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है वो पिछले कुछ सालों में लगातार जो माइनिंग अरावली की तलहटी में होती रही है, उसने लोगों तक ठेस पहुंचाई है इस मुद्दे की वजह से। और उनको लग रहा है कि अब अरावली पूरी तरह से खुद जाएगा। उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो अलग होता है, लोगों को माफिया का सामना करना पड़ता है, माफिया की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है, वो एक अलग समस्या होती है स्थानीय गांव के लोगों के लिए। देखिए, आप ये सही कह रहे हैं। ये विषय तो आज़ादी से पहले 1935 से चल रहा है, लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जितनी कार्रवाइयां की हैं और जिस तरह से हम संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इसीलिए मैंने कहा है कि अरावली हमारी सुरक्षित रहेगी।
मुख्यमंत्री जी, क्योंकि डेप्यूटी सीएम भी हैं यहाँ पर, महिला बाल विकास के हैं और हमारे लिए काफ़ी माता बहनाएं भी हैं, माता और बहनें भी हैं यहाँ पर, एक महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका एक मेन मुद्दा है। दूसरी बात, हमने पहले भी दिया जी से भी चर्चा की थी, राजस्थान में अब तो ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो बाल विवाह का जो चलन है उसको ख़त्म करने के लिए आप हर तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसमें आप कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये बिल्कुल ही समाज से ही हट जाए? देखिए, राजस्थान के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर पहले बाल विवाह होते थे, लेकिन राजस्थान में अब इस तरह की कोई बाल विवाह की स्थिति गुंजाइश है नहीं। क्योंकि पहले गांव में दूर दराज में लोग रहते थे, तो उस समय हम सुनते थे कि बाल विवाह हो जाते थे, कई तरह की वो होती थी। लेकिन अभी राजस्थान में ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो राजस्थान में बाल विवाह जैसी प्रथा अब रही नहीं है। और फिर भी हमने हमारे शासन प्रशासन को जब जिस तरह के राय आते हैं तो निश्चित रूप से हर साल उनको प्रतिबंधित करते हैं, और अब धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है, इसलिए इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अगर हम ये जानना चाहें कि राजस्थान में 5 कौन से बड़े सेक्टर हैं जहां पर निवेश की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप एक टूरिज्म सेक्टर बता रहे हैं, शेखावटी में हवेली, धौरो, यहाँ पर एक निवेश आ सकता है, बड़े व्यवसायी शेखावटी के लौट के आ सकते हैं तो निवेश होगा। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर हैं? ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर निवेश की अपार संभावना है। आपके मंत्री जी यहाँ पर हीला लाल जी, उनसे भी हमने इस बारे में बात की थी। इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर हैं जो आगे राजस्थान के लिए नई विकास की इबारत लिख सकते हैं? देखिए भदौरिया जी, 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमने मंत्रिमंडल ने हमारे ने बैठ के, हमारे सभी सीनियर लोगों ने बैठ करके एक राजस्थान का नक्शा बनाया था कि राजस्थान के लिए आवश्यक क्या है, राजस्थान के सामने कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हमें लेना चाहिए और राजस्थान को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाना चाहिए। जब हमने संपूर्ण राजस्थान को देखा कि इसमें पहले विषय कौन कौन से हैं, तो हमारे सामने चुनौती थी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इस क्षेत्र में भी है वो थी हमारे पास पानी की, कि पूरे राजस्थान में पानी की कमी थी। तो हमने हमारा विजन पानी को लेकर के हमारा विजन हमने रखा। हमारे पड़ोसी प्रदेशों से 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से हमारे कई डिमांड, हमारे समझौते चल रहे थे, वो नहीं हो पाए थे। सबसे पहले हमने पानी के लिए हमारी जो ERCP योजना, राम जल सेतु योजना है, जो पूर्वी राजस्थान के 17 जिले जिसमें आते हैं, उनके लिए उस योजना को मध्य प्रदेश के साथ, केंद्र सरकार के साथ समझौता करके हमने उसको सबसे पहले धरातल पर उतारने का काम किया। और आपने देखा कि पिछले 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका शिलान्यास भी किया, और आज मैं कह सकता हूं कि 26,000 करोड़ के काम अब उसमें हमने प्रारंभ किए हैं। इसी तरह हमारा ये जो शेखावाटी का क्षेत्र है, यहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, यहां भी रहे, लेकिन वो शेखावाटी के लोगों को सिर्फ सपने दिखाते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं शेखावाटी में बैठ करके कह रहा हूं, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने कहा हमारा शेखावाटी ये वो है, वो मिट्टी है, ये सोना उगलने वाली मिट्टी है। इसके लिए हमने हरियाणा से समझौता किया, केंद्र सरकार हरियाणा और हम बैठे इसमें, उसका MOU हमने किया और अभी उसकी DPR बन रही है। और आप देख रहे हैं 3 दिन पहले ही उस DPR को क्लियर भी किया है, दोनों राज्य मिलकर के कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे शेखावाटी को भी यमुना का पानी मिलेगा, इसके लिए हमने काम किया है।